अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। ताज हुआ ताराज। बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप कायम करने वाली शेख हसीना वाजिद मुजरिम करार दे दी गई है। अदालत ने फैसले में कहा कि शेख हसीना वाजिद ने एहतजाज करने वालों को मारने का हुक्म दिया। उनकी गलत पॉलिसीज के बाइस लोग एहतजाज कर रहे थे, लोग घरों से निकले तो हसीना वाजिद ने गोलियां चलाने का हुक्म दिया, जिस पर 1400 अफराद को मार दिया गया है। बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप कायम करने वाली शेख हसीना वाजिद अंजाम को पहुंची हैं, उनको मुजरिम करार दिया गया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि शेख हसीना वाजिद ने एहतजाज करने वालों को मारने के ऑर्डर्स जारी किए। उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से लोग परेशान थे जो एहतजाज कर रहे थे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। सलमान, कहीं पर भी भाग जाएं लेकिन मुजरिम मुजरिम ही रहता है। जी बिल्कुल ऐसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बांग्लादेश के साथ साथ जनूबी एशिया की सियासी तारीख का, जब एक मुसलसल 3 बार वजीर आजम रहने वाली शख्सियत और वो भी एक खातून शख्सियत को इस किस्म के इंतहाई संगीन इल्जामात का सामना है। बांग्लादेश में जिस कानून के तहत ये अदालत कायम की गई थी, 2010 का ये मामला है। 2010 में ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नंबर 1 कायम किया गया था और आज इसने अहम तरीन फैसला जो है वह सुनाया है, जिसमें साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के साथ साथ उनके साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल और साबिक IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल है, जो कि को एक्यूज्ड हैं। और इस 3 रुकनी ट्रिब्यूनल की सदारत जो है ये सरबराही जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मौजूमदार कर रहे हैं, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। 453 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है, जिसमें 78 साल शेख हसीना वाजिद जो है बजाते खुद तो पेश नहीं हुई। उन्होंने ट्रिब्यूनल को गैर कानूनी गैर आईनी करार दिया, लेकिन ट्रिब्यूनल ने उनकी गैर मौजूदगी के अंदर समाअत अपनी मुकम्मल की है। और असदुज़्ज़मान जो कि शेख हसीना वाजिद के साथ शरीक मुल्ज़िम है, वो इस वक्त मफरूर है, जबकि चौधरी मामून जो कि IG पुलिस थे वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। और 2010 के बाद ये पहला मौका है कि किसी ट्रिब्यूनल के अंदर किसी मुल्ज़िम को सरकारी गवाह के तौर पर पेश किया गया। बहरहाल 5 बड़े इल्जामात का सामना था शेख हसीना वाजिद को, जिनकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ ये मुकदमा या ये कार्रवाई जो है वो चलाई गई। सबसे पहले इल्जाम की हम बात करें तो उनके ऊपर मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, टॉर्चर और दीगर इनह्यूमेन इक़दामात का इल्जाम था कि उन्होंने इस तमाम कार्रवाई में, जो कि बांग्लादेश पुलिस ने, बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ की, वो डायरेक्ट उनके अहकामात के ऊपर की गई। और उसके बाद 14 जुलाई की जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग था उसका खास तौर पर हवाला दिया गया, जिसके अंदर ये तमाम लोग जो कि इनके शरीक मुल्ज़िम हैं वो बैठे हुए थे। बहरहाल ये फैसला जो है वो मुजरिम जो है अदालत ने उनको करार दे दिया है और कहा है कि शेख हसीना वाजिद के फैसले के ऊपर शेख हसीना वाजिद ने बतौर वजीर आजम जो जुबानी अहकाम दिए या बराह रास्त अहकाम दिए, उसके नतीजे में पुलिस ने और दीगर कानून नाफिज करने वाले ने मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाई और उसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद के अंदर शहरी जो है बांग्लादेश के, जो कि अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे थे, वो जाँ बाग हुए। और इन मुजाहरों के दौरान अदालत ने करार दिया है कि ताकत का एक बेजा इस्तेमाल किया गया, एक इंतहाई जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, जिसके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने ही शहरियों के ऊपर गोलियां चलाते हुए देखा गया और इसका मुजरिम करार दिया गया है शेख हसीना वाजिद को। और 1400 अफराद या 1400 शहरियों के कत्ल का ये मामला है। जी ठीक है, 1400 शहरियों के कत्ल का मामला है जो कि उन्हीं की गलत पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उनको मारने के ऑर्डर्स जारी किए गए। बाकायदा तौर पे आज ये खबर मौसूल हो गई है कि अदालत की जानिब से शेख हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया गया है। बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप कायम करने वाली शेख हसीना वाजिद अब मुजरिम करार दे दी गई हैं। अदालत ने फैसले में कहा है कि शेख हसीना वाजिद ने एहतजाज करने वालों को मारने का हुक्म दिया। उनकी गलत पॉलिसीज़ का नतीजा था, जिसके बायस लोग अपने घरों से बाहर निकल के एहतजाज कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज से नाखुश थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ पर अवाम का एक समंदर उमड़ आया, एक तहरीक चलाई गई, लोग घरों से निकले तो हसीना वाजिद ने उनको मारने का हुक्म दे दिया। अपने नाज़रीन को अपडेट करें इस हवाले से। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना को मुजरिम करार दे दिया है। याद रहे, हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे का फैसला आज सुना दिया गया है। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुना दिया गया।
اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ پر انسانیت خلاف جرائم کا مقدمہ تھا۔ استغاثہ نے حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست بھی کر رکھی تھی۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام تھا۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو توہین عدالت پر 6 ماہ قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو سزا ہو گئی ہے۔ مظاہروں کے دوران طاقت کا بے جا استعمال کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری جانب شیخ حسینہ کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے سے قبل بنگلہ دیش میں پرتشدد واقعات کی لہر بھی جاری رہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔